यार चलते हैं। तो वहाँ पे भी जो लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी जाने के बाद वो ना कुछ चीज़ें करता है, करने के बाद अपने क्लास में आता है। तो वहाँ पे शिनचैन ने हुसैन और मतलब शुशे आता है और विंग के साथ बैठ जाता है। विंग जस्ट देखते हैं, वहाँ पे नी हुसैन बैठा हुआ था। नी हुसैन जो अपनी उंगलियों से के साथ खेल रहा था। तो वहाँ पे विंग मतलब नी हुसैन बोलता है, मैं आपको तुमको बहुत एडमायर करता हूँ। आई रियली लाइक टू यू, आई लाइक यू। तो वहाँ पे विंग जस्ट नैरो आइज करके नी हुसैन की तरफ देख के बोलता है, आई एम नॉट बाइसेक्शुअल, आई एम जस्ट आई लाइक अल्फास। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है, नो 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 प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ऐसी बात नहीं है। बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो, लोगों को बोल देते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या नहीं सोच रहे हो। यू आर टॉकिंग वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। आई वॉन्ट टू मेक friends, I want to friends with you because I want to learn to you to how to talk, how to express your feelings. मैं ऐसा नहीं हूँ ना। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है, सीखने की कोई बात नहीं है, तो मन में जो आता है बोलते हो तो वही हो जाता है। तो बोलता है, अगर मैं अपनी मन की बात बोलना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो होनी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बीइंग ना जस्ट मुस्कुराता है, बोलता है तुम बच्चे हो, यू आर लाइक अ किड। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल अभी भी उस बबल में है जो तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे गगन ने तुम्हारे लिए क्रिएट किया है। इट इज़ नॉट रॉन्ग अबाउट इट। तुम्हारी फैमिली तुम्हें दुनिया से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन मैं इस दुनिया में रहता हूँ। आई एम जस्ट दिस प्लेस टू फेस दैट क्रूअल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। You have to understand कि I am watching these things, cruelties things to myself to handle alone. I have no parents to handle me, to comfort me, I taking care of me. No, I am just alone on my childhood. I'm 9 years old and taking care of myself. You have to understand कि my confidence is my suffering. I just suffer my whole life and become my life this, and I am not different. I'm not different for you. Just total difference ये है कि you are delicate, you are soft and you are humble. और ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, और मुझे जो अच्छा लगता है आई कैन से दैट, इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू लूज आउट, तो यू हैव टू कंसिडर दैट इट इज़ नॉट दैट योर टाइम टू बोल्ड। डोंट टेक योर टाइम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो सो मेरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरे जैसे हार्डशिप तुम्हें इंडोर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मेरे जैसे हार्डशिप इंडोर कर सकते हो, यू कैन बी माई लाइक दैट, बट योर वर्शन। हम दोनों अलग अलग हैं, हमारी दुनिया अलग अलग है। यू हैव टू गेट वेरी मतलब थैंकफुल टू योर सेल्फ एंड गॉड टू योर लाइफ so happy and you have a parents to handle your mess, but I have none. You have to मतलब अंडरस्टूड कि ये सारी चीज़ें अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। मुझे तुम एडमायर कर सकते हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूंखार और कितनी ज़्यादा अकेलेपन से भरी हुई है। यू कांट इमेजिन। आई रियली डोंट वांट टू गेट दैट बुलशिट टू योर लाइफ। माई लाइफ इज़ मेस एंड यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड योर कंफर्टेबल लाइफ। It is blessing for you or curse for my life. My life is my curse and your life your blessing. Total different path of life. तो आप विंग ना जब ये फिलोसफिकल बातें करता है, बोलता है कि वाओ यू आर टॉकिंग सो रियलिस्टिक, आई एम रियली एडमायरिंग यू। तो विंग ना अपना सर मारता है, बोलता है मैंने हार्श रियलिटी बताई और ये मतलब इम्प्रेस हो रहा है। तो विंग ना कुछ नहीं कहता और सारी चीज़ें करता है। अभी लंच का टाइम था, तो विंग ना लंच करने के लिए कैंटीन जाता है। कैंटीन जाने के बाद एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मतलब एक प्लेट में बुफे टाइप का था, जो बना हुआ था वो सारी चीज़ें उसने लिया।
मिल्क शेक लिया और खाने के लिए खाली टेबल एक कॉर्नर में एकदम छुप छुपा के, वहाँ पे कोई खाता नहीं बैठ के, वो आ जाता है, बैठता है और खाने लगता है। तो वहाँ पे पूरा मतलब गैंग, जो बोल सकते हैं भांगजी का गैंग था, वो उठ के भींग के पास आ जाता है। तो वहाँ पे भींग जस्ट देखता है और इग्नोर करता है, क्योंकि अभी उसे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। वो उसका मुंह बिल्कुल नहीं रुकता, अगर कोई बकवास उसके मुंह से निकल गई और इन लोगों को ऑफेंड कर दिया तो बुली बुली खेला जाएगा, जो विंग अभी मतलब बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वहाँ पे सावलुशी बोलती है कि तो तुम जियांग अंकल के सेकेंड बेटे हो, तो थर्ड चाइल्ड। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलते नो, आई एम नॉट, तो प्लीज़ डोंट डिस्कस मी। तो ना वहाँ पे मतलब सावलुशी बोलती है आई एम जस्ट क्यूरियस, तुम अपने पापा के इतने सारे पैसों को छोड़ के ऐसे थोड़ा बहुत खाना खा के तुम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी गुजारने के लिए मकसद काफ़ी होता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हारा क्या मकसद है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं क्यों बताऊँ, वाई आर आई एम टेलिंग यू फॉर माई गोल्स, नो आई एम नॉट टेलिंग दिस, यू आर सो डिस्कस्टिंग पर्सन। ऐसा मन में बोलता है विंग, वो मुंह पे नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि इन लोगों को ऑफेंड करना वो बिल्कुल भी मतलब अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऑफेंडेबल चीज़ें नहीं करनी है, और वो ये सारी चीज़ों को लिटरली वो इन सारी चीज़ों को ना मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को वो मतलब लिटरली बोलना चाहता था कि जस्ट फक ऑफ, जस्ट लीव मी, आई रियली डोंट केयर कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो। आई जस्ट वॉन्ट माई लाइफ टू बैक टू नॉर्मल, मुझे अकेला छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बीइंग ऐसा नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। इन लोगों को वो ना नानी याद दिला देना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसे काम करना है, उसे पढ़ाई करनी है। इन सारी चीज़ों में अगर वो झंझट में पड़ गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर हर मतलब सम ऑफ वर्क। तो वहाँ पे भी जस्ट किसी की तरफ देखता है और बोलता है लुक, मुझे प्रोफेसर के साथ रिसर्च करने जाना है, आई रियली डोंट वांट दिस, प्लीज़ लीव मी अलोन। ऐसा बोल के भी जस्ट भाग के वहाँ से चला जाता है। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, सिर्फ मिल्क शेक का वो कप लिया और वो वहाँ से भाग गया, और खाना का वैसा। तो यानली बोलते प्लीज़ यार उसे अकेले छोड़ दो ना, वो हम सब से छोटा है, वो 22 साल का है और मैं बता रहा हूँ कि न्यू हुसैन अभी 23 साल का है, ओके, सबसे छोटा भी यही है। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलता है पता है कि वो ना बिल्कुल भी बात नहीं करता, मैं कितनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करने के लिए उससे मरा जाता हूँ। पता है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे जब भी कुछ क्वेश्चंस पूछो ना उसके पास आंसर होते हैं। बट यार मैं उससे मतलब बात करना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू हर, बट ही जस्ट इग्नोर मी। तो शोयंग बोलता है तो मुझे देखो ना शाओ शिनचैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लव। तो विंग शाओ शिनचैन बोलता है तुम्हारे प्यार के हक में अचार डालूंगा। तुम्हें पता है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसे जब भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और वो ना मतलब अगर एक क्वेश्चन उससे पूछो और वो एक्सप्लेन कर दे तो वो क्वेश्चन कभी भी तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे समझाता है कि वो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे दिमाग में वो छप जाएगा। तो वो बहुत अच्छा एक होता है ना कि एक टीचर है, शी इज़ सो गुड, ही इज़ सो गुड टीचरिंग, आई थिंक ही वर गोना बी अ टीचर समडे। तो वहाँ पे भी ना जस्ट अपने मतलब कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाता है, बोलता है प्रोफेसर आई वांट टू गेट दैट रिसर्च प्लीज़, आई वांट टू गेट रिसर्च प्लीज़ ना। तो वहाँ पे ना वो प्रोफेसर बोलता है देखो ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को यार बहुत नॉइज़ आ रही थी, आई नो, प्लीज़ इग्नोर करना, आई नो यार मेरा पैर ना बहुत दर्द कर रहा है।
थोड़ा मुँह आ गया है ना, इसीलिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह मतलब प्रोफेसर को मना के उस रिसर्च प्रोजेक्ट में मतलब आ जाता है। विंग रिसर्च कर रहा था, कुछ चीज़ें कर रहा था और खाना खा रहा था। ऐसे ही 7-8 दिन चले गए थे और वहाँ पे जियांग फेमिया हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो विंग को अपने पास बुला लेंगे। वो मतलब विंग को प्रेशराइज कर रहे थे, बोलना चाहते थे कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन विंग को प्रेशराइज करना इतना आसान नहीं है। विंग एक लेजेंड है, ही वॉज लेजेंड। तो वहाँ पे ना विंग ना जैसे ये सारी चीज़ों को टोटल इग्नोर नहीं मतलब वो अपने बायोलॉजिकल फादर को इग्नोर ही कर रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है। ही डजंट केयर। ये सारी चीज़ों को वो मतलब इग्नोर करके वो प्रोफेसर के साथ मतलब रिसर्च में इंक्लूड हो गया था। तो विंग रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। वो कितने सारे फार्मूलाज मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस काम को वो कर रहा था, वो रिसर्च कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, मतलब वांग जी ना विंग का थीसिस जो वो लंच के टाइम पे कर रहा था और खाना खा रहा था उसे ले लेता है। तो बोलता है यू इग्नोर मी। तो वहाँ पे विंग बोलता है वी आर नो ईच अदर। तो वहाँ पे बोलता है व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या, नहीं ना, वी आर मतलब हम लोग दूसरे को जानते ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ मतलब नो एनी क्लू तो तुम्हें इग्नोर करने का। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट टैमर हो रहा था, उसकी आवाज़ें रुक रुक के आ रही थी और विंग जो अपने बातों को ना अच्छे से मतलब वो मतलब बोल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने हाथों को मुट्ठी बंद लेता है, बंद करके वो ना जस्ट गहरी ऐसे सांस लेता है। उसे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, विजन्स आ रहे थे। तो विंग ना जस्ट इग्नोर करता है वांग जी को और वहाँ से उठ के दौड़ के चला जाता है। वो जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है एक वॉशरूम में। और वॉशरूम में बैठ के वो अपने हाथों को ना बाइट कर रहा था। वो ना मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। वो उसने अपनी मेडिसिन ली है और ये सारी चीज़ें दोबारा से होना मतलब वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ें वो मतलब कैसे मतलब इन सारी चीज़ों से बाहर निकले। उसे अभी कॉलेज से बाहर निकलना होगा, अगर वो कॉलेज से बाहर नहीं निकला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग अपने मुंह पे मतलब ज़ोर ज़ोर से पानी में मार रहा था। पानी मार मार के अपने आप को बोल रहा था जस्ट 15-20 मिनट ठीक रहे। वो फ्लक्चुएट हो रहा था, उसकी आँखें एकदम पूरी रेड हो गई थी। उसके नकल से मतलब उसके हाथ से खून आ रहा था क्योंकि उसने वॉल पे पंच किया था और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कट लग गए थे। तो वहाँ पे विंग जस्ट गहरी सी सांस लेता है और बोलता है जस्ट 15-20 मिनट रुक जा। ऐसा बोल के वो अपने आप को अपने मतलब पैंट से हैंकी निकालता है, अपने हाथ को बांधता है और वहाँ से जस्ट अपने बैग को लेता है और ग्रैब करता है और वहाँ से भागता है सीधा अपने मतलब होता है ना मतलब कॉलेज के डोम में, जो मतलब हॉस्टल के रूम में भाग रहा था। वो मतलब यहाँ ना वहाँ देख रहा था सब लोग मतलब जो वांग जी के सर्कल था ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल चौंक गया था विंग को ऐसे भागते हुए देख के। यानली शॉक्ड हो गई थी। तो वहाँ पे विंग जो जा रहा था ना तो वहाँ पे वांग जी सामने आ जाता है और विंग की तरफ देखता है। जो विंग के थोड़े मतलब सोटी उसके सारे यहाँ पे गीला गीला था, उसके बाल गीले थे तो वहाँ से पानी आ रहा था। तो वांग जी जब विंग का आँखें देखता है ना जस्ट वो शॉक्ड हो गया था कि उसे लग रहा था कि विंग को शायद कुछ हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या है, विंग मतलब क्या मतलब ये सारी चीज़ें ना वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग की हालत ऐसी कैसे हो सकती है। तो वहाँ पे विंग जो गहरी सांस में लेके ना बोलता है प्लीज़ लीव मी अलोन। ऐसा बोल के विंग जस्ट वांग जी को साइड करता है और वहाँ से भाग जाता है। और यानली जस्ट पैनिक हो जाती है और बोलती है कि उसे क्या हुआ, वो ऐसे पैनिक मतलब ऐसे क्यों गया चला गया, हमें उसको देखना पड़ेगा। वो ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है उसके। फिर ना वहाँ पे न्यूज़ एम्बर होता है, उसके हाथ से खून निकल रहा है। तो विंग वहाँ से चला गया था। तो वहाँ पे ना जो
मतलब फ्लोर पे है ना, वो तो मतलब मार्बल टाइल्स था, तो वहाँ पे वाइट कलर का मार्बल टाइल्स था वो, तो वहाँ पे ना मतलब खून की बूंदें दिख रही थी। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट देखता है कि विंग ने जो उसके हाथों से हटाया था वो ब्लड वाला हाथ था, तो उसे साइड किया था, तो उसके कपड़े पे भी थोड़ा ब्लड आ गया था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ये क्या है, कोई सेंस नहीं बनता इन सारी बातों का। ऐसा बोल के वो सब ना विंग के पीछे पीछे भाग रहे थे। विंग जो आओ ना ताओ देखता है, वो अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाके अपने दरवाजे को लॉक करके वहाँ से दवाई लेता है, तो पूरा दवाई ना घिर के फ्लोर पे बिखर गया था। तो वांग विंग कैसे ना तैसे एक दवाई लेता है, अपने मुंह में डालता है और पानी से अपने आप को मतलब वो निगलता है। निगलने के बाद वो फ्लोर पे ही बैठ जाता है। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, बोल रहा था नहीं प्लीज़ अभी नहीं, अभी मेंटली ब्रेक होनी चाहिए, मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट क्लियर दिस थिंग्स, आई वॉन्ट टू माई वर्क डन, देन व्हाट डू यू वांट। वो अपने बॉडी से बोल रहा था जो होना है प्लीज़ अपने काम के बाद होना, ऐसा वो अपने मन में बोल रहा था। तो उसके दरवाजे पे मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से कोई मार रहा था। तो विंग जो बहुत इरिटेट हो रहा था, उसे अभी बहुत नींद आ रही थी। तो वो क्या करता है, बोलता है घर में जा, ऐसा बोल के वो ना सो जाता है नीचे बैठ के। तो वहाँ पे मतलब वांग जी, यांग चैन और यान ली जो आ गए थे, शाओ शिनचैन, शू यांग और नी हुसैन वो आए थे। शौशे वहाँ पे थे। यहाँ मतलब वेंच मतलब क्या बोलते हैं वेंचिंग वेनिंग, वहाँ पे सारे वेंस भी थे, सारा पूरा ग्रुप उठ के आ गया था। तो वहाँ पे सब लोग ना जिस बहुत ही ज़्यादा ही अनोइंग फील कर रहे थे। वांग जी बोलते दरवाज़ा खोलो इसे। तो वहाँ पे डॉम से मतलब हॉस्टल के वार्डन से चाबी लेके ऑफ कोर्स देयर एलिट क्लास फैमिलीज चाइल्ड्स, उनको रोकना मतलब पूरा हाफ एन आवर। तो लैन फैमिली इसको ऑन करती है, फिर थोड़ा जीन फैमिली, थोड़ा नी फैमिली, थोड़ा वैन फैमिली, थोड़ा जैंग फैमिली भी ऑन करती है इस कॉलेज को। तो वो कॉलेज और हॉस्टल को तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग जो लेटा हुआ था, तो वांग जी जब दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, जब विंग का हाथ जो अभी भी ब्लीडिंग कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सा ब्लड वहाँ पे था, तो वहाँ पे विंग जस्ट मतलब सांस थोड़ी धीमी धीमी ले रहा था और बोल रहा था हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसा बोल के विंग ना बड़बड़ा रहा था, अपने मुंह से कुछ निकाल रहा था, कोई कुछ सुन नहीं पा रहा था। तो मतलब जो यांग चेन जो विंग के पास जाता है, विंग को अपनी गोद में लेके वो भागता है हॉस्पिटल के लिए। सब लोग तो पूरा पूरा पहले तो स्टन थे, पूरा दवाई गिरा हुआ था। तो वहाँ पे ये मतलब वेनिंग बोलता है ये कौन सी दवाई है, तो वो लेता है और बोलता है व्हाट, ये क्या उसको मेडिकली प्रिस्क्राइब किया गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स कंट्रोल करने वाले पिल्स है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे ना सब लोग जस्ट शॉकिंगली देख रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग पीछे पीछे जंग चैन के भागते हैं, और वो मतलब क्या बोलते हैं दवाई का बॉटल ये वेंचिंग लेके आ गई थी। तो सब लोग जाके विंग को हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटलाइज करने के बाद डॉक्टर जस्ट विंग को चेक करते हैं और बोलता है कि डेट इट इज़ नॉट वरीड अबाउट हिमसेल्फ, आप लोग चिंता मत करो, वो ठीक है। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलते हैं वो कैसे ठीक है, वो इतनी हाई डोज डिप्रेशंस की पिल्स ले रहा है और आप लोग बोल रहे हो वो ठीक है। तो बोलता है इट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस, स्टे आउट ऑफ इट। ये इनके फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे है, क्या आप लोग कोई रिश्तेदार है? तो वहाँ पे यंग चिन बोलता है आई एम हिज हाफ सिबलिंग्स, मतलब मैं उसके हाफ सिबलिंग हूँ, मैं इसका ब्रदर हूँ, हाफ ब्रदर। तो वहाँ पे बोलते हैं ओके बट हम लोग इस फैमिली के कोई मतलब ब्लड रिलेटिव्स? तो बोलते हैं आई एम हिज ब्लड रिलेटिव्स, यू डोंट सी मी। तो वहाँ पे बोलता है नो नो नो, बट हम लोग पेशेंट्स की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। अगर पेशेंट्स होश में आ जाएंगे कुछ देर के बाद, अगर वो चाहेंगे, अगर वो बोलेंगे तो हम लोग आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, वी कांट रिस्क दैट। तो बोलता है मैं इसका मतलब वांग जी आ गया था, बोलता है मैं लैन वांग जी। तो बोलते हैं सर आई नो आप इस क्या बोलते हैं इस क्या बोलते हैं इस हॉस्पिटल के ओनर के बेटे हैं,
बट आई कांट गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है और ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली है, मतलब डिप्रेशंस के शिकार है। और इनकी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले हमें क्या पेशेंस की हमें की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जो बोलते हैं ओके देन ओके आई अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स भी आ जाता है। यानली ने अपनी मदर को बोल दिया था, तो वो मतलब उसकी मदर को जब पता चला कि विंग डिप्रेशंस के पिल्स लेता है तो उसे बहुत बुरा लगा था कि कभी ये सारी चीज़ें मतलब वो नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ पे विंग जो लिटरली समझ नहीं, मतलब विंग जो पूरे 6 घंटे बाद उठता है, उठने के बाद वहाँ पे लन फैमिली जैंग फैमिली थे और जिन फैमिली भी थे, क्योंकि वांग जी नहीं जाना चाहता था, शिचैन भी जाना नहीं चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि विंग को आखिर में हुआ क्या है। एक बच्चा मतलब सबसे छोटा है, सब लोग इसे लाड और दुलार करना चाहते हैं, अभी उसे मतलब प्यार करना चाहते हैं। वो ये सारी चीज़ें मतलब नहीं चाहते कि कुछ भी गलत हो जाए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी आंखों को खोलता है और सबके सामने, सबको अपने सामने देख के थोड़ा सा चौंक गया था। वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब लोग यहाँ पे होंगे। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने गर्दन को हिलाता है और उसके हाथ पे जो भी मतलब ड्रिप लगी हुई थी, तो वहाँ पे विंग जस्ट सबके सामने देख के बोलता है व्हाट हैपेंड। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोगों को यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है तुम्हें पैनिक अटैक्स क्यों आए? तो वहाँ पे विंग जस्ट घूम के देखता है और मैडम ये बोलती है कि तुम्हें इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन एक 22 साल के बच्चे को देना कोई मतलब इतना मतलब ज़रूरी नहीं है। और तुम्हें ये सारी मेडिसिन किसने प्रिस्क्राइब की? और प्रिस्क्रिप्शन के अलावा तुम्हें ये मतलब ये इंपोर्ट करना पड़ता है। ये चाइनीज़ मेडिसिन नहीं है। इट इज़ मतलब वो होता है ना कि हम ये मतलब बाहर के देश की मेडिसिन है और वहाँ पे भी प्रिस्क्रिप्शन के अलावा मतलब हाई लेवल होता है ना कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ये दवाई नहीं मिलती है। और तुम ये दवाई ले रहे हो और तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने मतलब फोरहेड को रब करता है, बोलता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे डॉक्टर आता है, बोलता है कि क्या पेशेंट चाहता है कि मैं इनके साथ आपकी कोई भी मतलब मेडिकल हिस्ट्री शेयर करूँ? तो वहाँ पे विंग बोलता नो, मेरी इस लाइफ है, मेरे डिसीजंस है और मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरी फैमिली नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ये वोशान है, इनका जियांग है। तो यू नो वेरी वेल कि हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहने का कोई मतलब नहीं है। और प्लीज़ मेरे कमरे को खाली करवाइए, मुझे अकेले रहना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है और मैं मेरे पैसे खुद दूंगा, ये इनसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैं जैंग फैमिली बोलते तुम बहुत ज़्यादा उड़ नहीं रहे हो, तुम्हारे मतलब पर को काटने पड़ेंगे शायद। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है मेरे पैर को काटना इतना आसान नहीं है जो इतना आसान आप लोग समझ रहे हैं। इतनी आसानी से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता। यू कांट से दैट। तो वहाँ पे जैंग फैमिया जस्ट गुस्से में विंग की तरफ देख के बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे? तो विंग बोलता है कभी भी नहीं, इट इज़ माई वे टू हैंडल दिस थिंग्स। तो आप लोगों को मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सफ़र फॉर मी, आई विल हैंडल माई सेल्फ, जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर राइट नाउ। अभी ये सारी चीज़ें तुम ये सारी चीज़ों को बोलोगे करोगे, क्या है क्या नहीं है, समझना है या नहीं समझना, कुछ भी है या नहीं है। यू डोंट नो कि मैं कौन सी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करूँगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द ब्रिंग मी हियर। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं नहीं लाया। तो वहाँ पे वांग जी ना जैंग चैन की तरफ उंगली करके बताता है कि ही। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ओके थैंक यू जैंग चैन।
तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है अदर, एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें मैं सही सलामत यहाँ पे लाऊँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डोंट टेक इट। और ये सारी चीज़ें तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आसान होगा तुम लोगों के लिए कि मुझे आप लोगों की ज़िंदगी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट इट। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि प्लीज़ लीव देम, तुम हो इसीलिए सारे लोग यहाँ पे, अगर तुम नहीं होते तो यहाँ पे कोई नहीं होता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई हैव सम क्वेश्चंस। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखते हैं, विंग वांग जी की तरफ। फिर विंग बोलता है मैं देना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसा बोल के विंग इशारा करता है बाहर जाने के लिए। वांग जी बाहर चला जाता है। वांग जी बाहर जाने के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स सच में लैंड फैमिली भी वांग जी के लिए खड़ी हुई थी, सब लोग वहाँ पे वांग जी के लिए ही खड़े हुए थे, मतलब जियांग फैमिली भी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी आँखों को बंद करता है और वहाँ पे डॉक्टर आता है, बोलता है कि मैं आपसे सर कुछ कहना। तो बोलता है प्लीज़ से विंग डोंट कॉल मी सर। तो वहाँ पे बोलता है कि आपको कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मेडिसिन को जितना कम ले सके उतना आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई नो डॉक्टर, मुझे कम मेडिसिन लेनी चाहिए बट ये मेरी अभी आदत बन चुकी है। इट इज़ माई राइट नाउ, आई रेगुलरली आई ईट इट, दैट वॉज माई हैबिट राइट नाउ। आई कांट चेंज माई हैबिट्स, आई वॉन्ट टू चेंज इट बट आई कांट। My body never my body was give up, that's why I taking this pills every day। तो बोलता है you have to go very calm and बोलता है ना कि वो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अब अगर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में लेंगे ये आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। यू हैव टू कंसिडर, आप एक ओमेगा है, आपको इतनी ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन आपकी बॉडी के चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हार्मोनल चेंजेस होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई ट्राइंग टू से। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो वरीज, आई हैव नो मतलब इंटेंशन टू डू दैट, तो इट इज़ ओके। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है आई अंडरस्टैंड यू हैव नो इंटेंशन of that, but you have to intention your good healthy body, you have to make a healthy body। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, आई विल कंसिडर, आई विल ट्राई इट माई बेस्ट। तो बोलते ओके मैं ऐसा मतलब मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, बट आई कंसिडर इट कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मेडिसिन्स। तो वहाँ पे विंग बोलता है या आई विल। तो वहाँ पे विंग जो 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, वहाँ पे जियांग फैमिली आती थी, मैडम यू आती थी, मैडम यू विंग के लिए खाना लाती थी, विंग नहीं खाता था, विंग हॉस्पिटल का ही खाना खा लेता था। तो वहाँ पे जियांग फैमिया मैडम यू आते थे, मैडम यू बोलती थी कि कुछ खा लो, तो विंग बोलता है नो आई विल ईट इट, मैंने खा लिया है हॉस्पिटल से ही, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे आके अपनी प्रीशियस टाइम को मुझ पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वहाँ पे मैडम जियांग फैमिया जब हम गुस्सा हो जाते थे और बोलते हैं कि देखा ये इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यही हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है कि। तो वहाँ पे विंग होता है मैंने नहीं कहा है आपको यहाँ पे आने के लिए, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया और आपको मेरे लिए गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जियांग फैमिया जस्ट बोलते हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुशी है, अगर तुम्हारी माँ भी होती तो वो भी। तो वहाँ पे विंग जस्ट गुस्से में जो मैडम यू एक थर्मस लाई थी उसे पकड़ता है और फेंक देता है, बोलता है गेट आउट, डोंट टॉक टू मी फ्रॉम टॉक टू मी विथ माई मदर, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई मदर विथ यू, यू आर सो डिस्कस्टिंग मैन इन द वर्ल्ड, गेट आउट। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ऐसा बोलता है। तो मैडम जियांग फैमिया जस्ट विंग को ना थप्पड़ मारने के लिए आ रहे थे, तो मैडम यू उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर तक लेके आती है और बोलती है कि तुम ना थे तो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली जाती है। मैडम यू जो थोड़ा बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी कि उस बच्चे ने अपनी माँ को खोया था और वो शायद अपना दिल बड़ा रख के अगर विंग को थोड़ा बहुत प्यार दे भी देती तो कुछ हो नहीं जाता, गलत नहीं हो जाता। लेकिन इस बच्चे की हालत को देख के अभी मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा ही
अंदर से दुख महसूस हो रहा था। उनके साथ भी गलत हुआ, उसकी मदर के साथ भी गलत हुआ, उस बच्चे के साथ तो और ज़्यादा गलत हुआ। उसकी मदर नहीं रही, उसके फादर होके भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना चुभने वाली होती है। तो आप जस्ट गहरी सी सांस लेता है और बोलता है ओके, something everything will be okay, all right, I am just everything is good, ऐसा बोल के बीइंग खुद को काम करता है। तो गाइस अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़न फिक्शन देख लीजिएगा गाइस। मैं फेयर फाइल्स डाल रही हूँ अभी, दो या तीन फेयर फाइल्स मैंने एपिसोड वन शॉट्स, वो होता है ना कि भूत वाली कहानियाँ मैंने डाली है। तो प्लीज़ वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, मैं ज़रूर अभी डालने की कोशिश, रेगुलर बेसिस पे वन शॉट डालने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच इट और लाइक करना, कमेंट करना। आपके पास भी कोई भूत की स्टोरी हो या फिर आपके पास कोई रियल भूत की स्टोरी हो तो मुझे आप बोल सकते हो, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और मैं जितने भी अभी तक एक्सप्लेन करी हूँ तो वो सारे के सारे ही भूत रियल वाले काम होते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं वन शॉट में, मतलब होता है ना कि रील्स में मैं नेचर्स के, मतलब बहुत सारी चीज़ों के फ़ोटोग्राफ़ी मैं करती हूँ फ़ोटोग्राफ़ी। मुझे फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वन शॉट मतलब वो शॉट्स डालना ज़रूर चाहूँगी। तो कमेंट ज़रूर करना उस पर।